और राजाओं महाराजाओं में बड़ी विनम्रता होती है। हाथ जोड़कर अपना पटका बैठा बिछा दिया, विराजमान होकर हमें उपदेश करे और ऐसे वेदांत भरे शब्दों को सुनाया। राजन तुम इनको मारना चाहे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तने शुनि चैव सुपाके च ब्राह्मण समदर्शिना। कथा सुनने जा रहे हो वेदांत की, और वेदांत एक चींटी में, एक हाथी में, हर मानव में, हर जीव में, वो सब ब्रह्म सत्ता एक में है। सभी ब्रह्म सत्ता एक। राजा रघुगण को वेदांत हुआ, ज्ञान हो गया, और राजा रघुगण फिर गृहस्थी में ले गए, विरक्त कर दिया। शंखे वसम ब्रह्म कुलावमाना। इस प्रकार से अद्भुत कथाएं श्रीमद् भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों की कथा आती है। आप लोग गरुड़ पुराण के माध्यम से सुनो। गरुड़ पुराण आप हमको सबको सावधान करती हैं। और अपने यहाँ सनातन की परंपरा देखिए, एक ऐसा भी पुराण 18 पुराणों में कि एक पुराण असौच में भी सुन लो आप, लेकिन भगवान से, भगवान की मूर्ति स्पर्श न करो, अलग बात, लेकिन भगवान से अलग हो जाओ। ये असौच में भी संत एकनाथ थे। एकनाथ की कथा आती है कि शौच करने बाहर जाते तो जिह्वा पकड़े थे। एक दिन शिष्यों ने देख लिया, और जब नहा धोकर के गुरुदेव आए तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आप शौच करते समय जिह्वा पकड़े थे, तो क्या विधि होती है? तो गुरुदेव ने कहा विधि नहीं होती है, जिह्वा की आदत है। ये असौच में भी जीव भगवान का नाम लेती थी, इसलिए जीव पकड़ा था। तो शिष्य अच्छे थे, कहने लगे गुरुदेव ये तो शरीर का धर्म है, शौच शौच, लेकिन वो ब्रह्म के सामने शौच शौच से परे ब्रह्म है। उसी समय प्राणांत हो जाए। बहुत बार ऐसे भी जीव हैं संसार में, ऐसे ही मानव हैं संसार में, जिसकी अशौच स्थिति में ही प्राण निकल जाए, गंदे में ही, गंदगी में ही प्राण निकल जाए। लेकिन वो शरीर का धर्म है, भगवान से जुड़े हुए हैं, तो मुक्ति के अधिकारी। इसलिए भगवान को कभी नहीं सोचना छोड़ना चाहिए। और अहरनिश काम में नाम जोड़ना जरूरी है। काम में भगवान का नाम। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल आदि लोगों का वर्णन, भूर्भुवा स्वः महाजना तपा और सत्यम आदि लोगों के वर्णन के साथ पंचम स्कंद का विश्राम देते हैं। छठे स्कंद का शुभारंभ करेंगे। 2 बार मेरे ठाकुर का नाम आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्राह्मणा यदि संहृति। छठे स्कंद के शुभारंभ में परीक्षित जी ने निवेदन किया अपने गुरुदेव से कि कभी आप निर्गुण ब्रह्म हो, कभी सगुण ब्रह्म, दोनों के विषय में कहते हैं, दोनों में कौन मार्ग श्रेष्ठ, कृपा कर बताएं। भक्ति मार्ग अर्थात सगुण मार्ग को श्रेष्ठ बताया। मन ना लगे तो भी भगवान का भजन करो, ये ना कहो कि आज मन नहीं,
पूजा पाठ के मन का बहाना मत लगाओ। बिना मन नहीं लग रहा फिर भी करो। बिना मन के खाते हो। घर वाले कहते हो आज इच्छा नहीं, घर वाले कहते हैं एक आध रोटी खा, चलो लाओ खा ही लेते हैं। तो बिना मन के तो खा लोगे और भजन न करोगे, कोई बात। तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई खाने की इच्छा नहीं, फिर भी जबरदस्ती खाओगे, दवाई तो खाने पड़ेगा। जब दवाई जबरदस्ती खाना पड़ेगा तो भजन क्यों नहीं जबरदस्ती करेगा? जिस दिन भजन नहीं उस दिन भोजन नहीं, ये नियम बनाइए। ध्यान रखिए, हम लोगों ने बना रखा है। और ये इसलिए प्रचार के लिए नहीं कह रहे, इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों को ज्ञान हो। अपने बिना नियम पूरे किए हुए सोने के पूरे नियम होना चाहिए। तो जब तक कठोर नियम नहीं बनाओगे कभी नियम पूरे नहीं। इतना जीवन व्यस्ततम हमारा है, अन्य संतों की अपेक्षा बहुत व्यस्ततम, लेकिन हम अपने नियमों में जो नियम बना रखे उनको पूरा करना है। इसलिए कह रहे हैं कि छोटे बड़े कैसे भी नियम बनाओ और उन नियमों के अनुसार चलो। भजन नहीं भोजन। और नियम बनाने के लिए गुरुजी बनाते हो आप लोग, लगभग सब बनाए हो। कोई निगुरा बना बैठा हो बात अलग, सब गुरुजी बनाते हो नियम का पालन करने के लिए। तो नियम करना पड़ेगा, नियम करना चाहिए तो गुरुजी बनाने का नियम लेने का फायदा। नियम भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बनाया। मन ना लगे। अजामिल की कथा आती है, कान कुब्ज कुद द्विजा कसे दासी पति रजा मिला नामना भ्रष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कानकुब्ज ब्राह्मण थे अजामिल। पिताजी बड़े कर्मकांडी थे, सदैव यज्ञ करते थे। एक बार यज्ञ की लकड़ी लेने के लिए गए, नेत्रों में विकार आ गया और अजामिल भी विकारी बन गए। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज जो भागवत जगत के उच्च कोटि के प्रवक्ता थे, उनके शब्द हुआ करते थे, विकारों से आंखों को बचाओ। आंखों में विकार आते हैं। और एक उच्च कोटि के फिर उंगली माल संत हुए, उनके आंखों में विकार आया तो उन्होंने तो अपने आंखों में सुई ही चुभो ली। तो विकारों से बचना है।